हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये टोटल इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, शाह आलम ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन था? तो बताइए, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था? हरीशचंद्र मुखर्जी थे, शिशिर कुमार घोष थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जेसी बागल थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका जो था, इसका संस्थापक जो थे शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो प्रकाशित किया गया था 1868 में। कब किया गया था? 1868 में। और किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। और ये किस भाषा में निकाला गया था? तो बंगाली भाषा में। और ये पूछता है क्वेश्चन कि ये किस जगह से प्रकाशित किया गया था? तो कोलकाता से। तो इतना बात आपको अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो बताइए, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड सिलिसबरी ने, लॉर्ड लिप्टन ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अब लॉर्ड कर्जन से कुछ क्वेश्चन बनता है जो आपको जानना चाहिए। जैसे पूछता कि बंगाल विभाजन जो है किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और ये क्वेश्चन पूछता कि बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। किसी किसी बुक में 19 जुलाई 1905 रहता है। अगर आपके एग्जाम में 20 जुलाई रहेगा तो 20 मारिएगा, अगर आपके एग्जाम में 19 जुलाई रहेगा तो 19 मारिएगा, अगर दोनों रहेगा तो उपयुक्त में से दोनों। तो देखिए, अब इसके बाद पूछता है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन बंगाल विभाजन का जो है लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। जब बंगाल विभाजन लागू हो गया था, उसी समय क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो पूछता है एग्जाम में कि स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ कब हुआ था, या स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। ये डेट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और फिर पूछा जा सकता है। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था? सैयद अहमद खां, मौलवी चिराग अली, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, सैयद अहमद खां, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? तो देखिए, इसका करेक्ट बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। कौन हो जाएगा? सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि गुलामी की संस्था की निंदा किसने की थी? तो सैयद अहमद खां। अगर पूछेगा कि गैर इस्लामी किसने बताया था? तो ये भी सैयद अहमद खां। ये सब बात आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग जान लीजिएगा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना पूछेगा सीधे कि कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और इसका पूछता है कि संगठन मतलब इसको कौन स्थापित किया था? तो एम.जी. रानाडे ने किया था, या फिर वी.डी. सावरकर ने किया था, बी.एस. बागले ने किया था, एस.पी. केलकर ने किया था। तो देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो करने वाले कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। कौन थे? वी.डी. सावरकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग जानते रहिएगा।
अगर पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1904 में, ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। इसे पता रहना चाहिए कि अभिनव भारत सोसाइटी को ही क्या कहा जाता है, यंग इंडिया सोसाइटी कहा जाता है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे तो वी डी सावरकर थे। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। कौन थे, वी डी सावरकर। कौन थे, वी डी सावरकर। इसे आप लोग याद रखिएगा। हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे, वी डी सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया था। तो बताइए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था। तेज बहादुर सप्रू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अभी हम आपको बता रहे हैं सविनय अवज्ञा, क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सी पर्वतीय चोटी है जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे अबोर दिया है, अबोर पर्वत चोटी बता रहा है झारखंड में है, दूनागिरी उत्तराखंड, मिकीर असम, नीमगिरी ओडिशा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा पर्वत चोटी जो है किस राज्य में नहीं है। 3 जो है करेक्ट दिया हुआ है और 1 जो है इनकरेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए दूनागिरी जो पर्वत चोटी है उत्तराखंड में है, ये बात सही है। मिकीर जो है, मिकीर पर्वत चोटी कहाँ पे है, असम में है, ये भी सही है। और नीमगिरी जो है कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ये भी सही है। लेकिन अबोर जो है ये झारखंड में नहीं है, ये झारखंड में नहीं है, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही इनकरेक्ट होगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि दूनागिरी कहाँ पे है, उत्तराखंड। कहाँ पे है, उत्तराखंड। मिकीर कहाँ पे है, असम में। कहाँ है, असम में। कहाँ पे है, असम में है। नीमगिरी पर्वत चोटी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बोलिए नीमगिरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। मिकीर कहाँ पे है, असम में है। दूनागिरी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था। बेंजामिन डिजरायली ने, सीटी मेटकाफ ने, अलर रॉबर्ट ने, जीवी मैसलेस ने। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति बताया था। तो देखिए 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति बताने वाले कौन थे, बेंजामिन डिजराइल। कौन थे, बेंजामिन डिजराइल थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ अगर कहेगा आपसे किसने 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो कौन कहे थे, बी डी सावरकर ने कहे थे। ये बात आप लोगों को अच्छा से पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे, बी डी सावरकर थे। लेकिन अगर कह देगा कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था, तो ये कौन था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले थे। कौन थे, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने 1857 की क्रांति को पूर्णतः क्या बताया था, सिपाही विद्रोह बताया था। लेकिन अगर पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति को किसने कहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति को किसने कहा कि यह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों के बीच का षड्यंत्र बताया था, जेम्स आउटट्रम्प एवं डब्ल्यू टेलर। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, तो ये डेट आपको पता होना चाहिए।
ये डेट आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा है, फिर पूछेगा। तो बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक चला था। लेकिन अगर पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1919 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। टोटल 24 दिन चला था, ये बात आपको पता होना चाहिए। और महात्मा गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था ये 12 मार्च 1930 को। कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो थे वो दांडी कब पहुँचे थे? तो 5 मार्च, देखिए यहाँ पे 5 अप्रैल को पहुँच गए थे, 5 अप्रैल 1930 को। ये बात आपको पता रहना चाहिए और ये डेट भी याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो बताइए स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में जनजाति आंदोलन से, बिहार में जाति आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में श्रमिक आंदोलन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो देखिए स्वामी सहजानंद जो थे वो एक किसान आंदोलन थे, किसान आंदोलन के नेता थे। कौन थे? किसान आंदोलन के नेता थे। तो देखिए बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती भी होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका तो 3 होगा। बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन अगर पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कौन थे? तो ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगर पूछता है एक क्वेश्चन इसमें कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और एक कब स्थापित किए थे? तो 1936 में। इसे भी पता रहना चाहिए आप लोगों को। और बिहार में किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1929 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? बताइए महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? असहयोग आंदोलन के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इरविन से समझौता करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए ही दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये बात आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है दांडी कब पहुँचे थे? तो 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। और कितने दिन तक ये चला था? 24 दिन तक चला था। और 78 अनुयायी इसके महात्मा गांधी जी के साथ थे और 241 मील की दूरी चली गई थी। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पे देखिए गांधी इरविन समझौता एक हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये भी डेट आप लोग पता रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बताइए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन दिया था? एडोल्फ हिटलर। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और ये उपाधि देने वाले कौन थे नेताजी को? एडोल्फ हिटलर थे। और महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बताइए कौन सा राज्य है जो ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है? तो देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है जुड़ा हुआ है किस राज्य से? तो ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
बताइए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बताइए भारत पाकिस्तान समझौता था, ताशकंद समझौता था, शिमला समझौता था, सिंधु नदी समझौता था। तो बताइए कौन सा समझौता था जिसपे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ताशकंद समझौता। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। इससे ये भी पूछता है कि ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी पता रहना चाहिए कि ताशकंद समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के साथ हुआ था। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताइए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए हिंदू महासभा के संस्थापक जो है कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। और हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। बताइए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। और पंडित मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन किया था? वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, नाना फडणवीस। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी झांसी से। कहाँ से कर रही थी? झांसी से। अगर नाना साहब की बात किया जाए तो नाना साहब जो है कानपुर से कर रहे थे। कानपुर से और कौन कर रहा था नाना साहब के अलावा? तो नाना साहब के अलावा जो थे एक नाना साहब थे, नाना साहब को धोधू पंत कहा जाता था। उसके बाद तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे को क्या कहा जाता था? रामचंद्र पांडुरंग। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो कानपुर से करने वाले कितने लोग थे? 2 लोग, नाना साहब, धोधू पंत, तात्या टोपे। ये बात आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अगर पूछ लेगा फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मौलवी अहमद उल्लाह। कौन कर रहा था? बताइए। तो इसका मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बताइए फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अजीमुल्लाह कर रहे थे। बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान कर रहे थे। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अब इलाहाबाद से पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लियाकत अली कर रहे थे। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो बताइए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पुदुचेरी में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात का बारदोली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा है कि गुजरात का बारदोली सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था? तो 1928 में शुरू हुआ था। अगर पूछेगा कि ये शुरू करने वाले कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? मैडम H.P. ब्लावात्स्की, M.S. ऑकलैंड
एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद। तो बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे कि एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर है। एनी बेसेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगर भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू, अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट थी। इसे बात आप लोग याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन पूछता है कि विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी कब भाग लिए थे? तो ये लिए थे सितंबर 1893 में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो बताइए कम्युनिस्ट पार्टी का, नौजवान सभा का, सोशलिस्ट पार्टी का, द फॉरवर्ड ब्लॉक का। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो किया गया था वो फॉरवर्ड ब्लॉक था। कौन सा था? फॉरवर्ड ब्लॉक था। और ये पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1939 में। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन और पूछता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और ये कब किए थे? 1943 में किए थे। आपको ये सन जो है अच्छे से याद रहना चाहिए कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और ये कब किए थे? 1943 में किए थे। लेकिन अगर पूछ लेगा कि आज़ाद हिंद सरकार की जगह पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो ये रास बिहारी बोस किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी बोस किए थे। और ये कब किए थे? तो 1942 में किए थे। आप लोग इसे केवल सुनिए, यहाँ पे सुनने से ज़्यादा याद होगा। नहीं तो बुक लेकर के बैठेंगे तो देख करके 2 पेज पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा है आप अच्छे से इसे सुनिए और जिस तरह हम बोल रहे हैं आप प्रयास करिए बोलने का। तभी जो है आप लोगों के दिमाग में सब क्वेश्चन सेट होगा। नहीं तो यहाँ पे कुछ ऐसे वासराएँ हैं जो पहली बार आप नाम सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा और ये सब भूलता चला जाएगा। तो आप इसे क्या करिए मल्टीपल टाइम जो है इसे आप लोग रिवीजन करिए तभी कुछ होने वाला है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामानुजन। तो बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और ये क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रह्म समाज का स्थापना जो है कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। और पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय तो किए थे, लेकिन अगर पूछेगा कि सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। और पूछेगा कि सती प्रथा का अंत जो है जब किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयास से तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। और पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी कब भाग लिए थे? तो सितंबर 1893 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था कब और किसके यात्रा से शुरू हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन से, 1930 का अहमदाबाद से, 1930 का दांडी से, 1920 का चंपारण से। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 के दांडी मार्च से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 के दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930। और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी
दांडी मार्च कब पहुँचे थे? तो 5 अप्रैल 1930 तक को पहुँच गए थे, 5 अप्रैल 1930 को। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये कितने दिन चला था? तो 24 दिन चला था। गांधी जी के साथ कितने अनुयायी भाग लिए थे? तो 78 अनुयायी लिए थे। ये सब आप लोग पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो बताइए 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी थे जो सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? पुर्तगाली, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच। तो देखिए जो व्यापारी थे जो हिंद चीन पहुँचे थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीस आए, फिर स्वीडन आए। तो पुर्तगाली कब आए? 1498 में। अंग्रेज कब आए? 1600 में। उसके बाद डच कब आए? 1602 में। फिर डच के बाद फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। उसके बाद कब आया? कौन आया? उसके बाद स्वीडन आया। कब आया स्वीडन? 1700। बताइए स्वीडन कब आया था? 1731 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। बताइए बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बताइए बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो देखिए बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाने वाले यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था? सरदार की उपाधि दी गई थी। और पूछता है क्वेश्चन, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा है क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो यहीं पे गुजरात की बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। अगर पूछेगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि गुजरात का बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में शुरू हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बताइए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर का, जतरा भगत का, मंगल पांडे का, बिरसा मुंडा का। तो बताइए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो देखिए बस्तर आंदोलन में जो है गुंडाधुर का जो है, बस्तर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गुंडाधुर थे। ये बात आप लोग पता रहना चाहिए कि बस्तर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गुंडाधुर थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। यही क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ लेता है। देखिए सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो थे वो हिंद चीन कब आए थे? हिंद चीन जो है सबसे पहले कौन आया था? अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे। तो भी इसका भी करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। कब आए थे? पुर्तगाली कब आया था? 1498 में आया था। दूसरे पे कौन आया था? अंग्रेज आया था। कब आया था अंग्रेज? 1600 में आया था। अंग्रेज के बाद डच कब आए थे? डच आए थे 1602 में। डच के बाद कौन आया था? डच के बाद डेनिश आए थे। डच के बाद कौन आया था? डेनिश कब आए थे? 1664 में। उसके बाद फ्रांसिस कब आया था? फ्रांसिस आया था, बताइए फ्रांसिस कब आया था? डच आया था कब? 1616 में। 1602 में डच आया था और डेनिश आया था 1616 में। फ्रांसिस आया था 1664 में। स्वीडन आया था 1771 में। ये बात आप लोग अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलवे मुंबई से के मध्य चलाई गई थी। तो बताइए भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी? अकोला के, पुणे के, नागपुर के, ठाणे के। तो बताइए भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी? तो देखिए मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि कब चलाया गया था, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कब चलाया गया था। तो 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 को। अगर पूछेगा कितने दूरी तय की गई थी, तो 34 किलोमीटर। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी को अगर पूछ लेगा माइल में, तो 21 माइल आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो बताइए अस्थाई बंदोबस्त को किस सन में लागू किया गया था? 1791 ईस्वी में,
1792 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में। तो बताइए अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त को लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और कब आया था? तो 1793 में आया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका 1793 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? तो बताइए किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, सर एंड्स फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मार्ले। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई 1905। ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बताइए धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, रजनी पाम दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बताइए धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी का एक बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में ही दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया था। तो ये बात आप लोग पता रहना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी का एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टोटल 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। और कब कब रहे थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। और कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पार्षद अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? तो बताइए षड्यंत्रकारी संगठन जो है किस संगठन को कहा गया था? ब्रह्म समाज को कहा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को कहा गया था, आर्य समाज को कहा गया था। तो बताइए उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा षड्यंत्रकारी संगठन जो है आर्य समाज को कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। किसको कहा गया था? आर्य समाज को कहा गया था। अगर पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और पूछेगा कि कब किया गया था? तो 1875। आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन हम कई बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को यही तत्काल याद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो जब तैयार रहता है तो कुछ अलग अच्छा लगता है, अगर नहीं तैयार रहता है तो सोचना पड़ता है कि कौन कौन सा कवर किया जाए। तो इसलिए हम आपको इसलिए तैयार करवा रहे हैं ताकि फिर इसे दोबारा पढ़ना न पड़े। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना हो गया 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1828 में। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? तो बताइए रजनी कोठारी ने कहा था, इरफान हाबी ने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था, हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा था। तो बताइए बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? तो देखिए कहने वाले कौन थे? ये रजनी कोठारी थे। कौन कहा था? रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। तो बताइए भारत में मजदूर संघ आंदोलन जो है अस्थायी तौर पे कब स्थापित हुआ था? 1917 में, 1919 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो बताइए भारत में मजदूर संघ आंदोलन जो है
अस्थायी तौर पर कब स्थापित हुआ था? तो देखिए भारत में मजदूर संघ आंदोलन जो था ये कब स्टार्ट हुआ था, कब स्थापित हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसका सन पूछेगा तो 1920 आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह किसने लिखा है? तो बताइए भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह किसने लिखा है? बिपिन चंद्र पाल ने, रजनी पाम दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने। तो देखिए लिखने वाले कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया। हम आपसे बोले हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमेशा पूछता है। देखिए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? बताइए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, दादा भाई नौरोजी का है, विलियम डिंगी का है, एमजी रनाडे का है? तो बताइए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। इसका ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये 1906 के दादा भाई नौरोजी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे उसी में जो है इसका प्रयोग किया गया था। तो ये भी बात दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की थी? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की थी? शिशिर कुमार घोष ने, गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, एम बनर्जी ने? तो बताइए अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत करने वाले कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि अमृत बाजार पत्रिका जो है किस भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में था। अगर पूछेगा कि अमृत बाजार पत्रिका दैनिक था या फिर साप्ताहिक था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि ये अंग्रेजी भाषा की दैनिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? दैनिक पत्रिका थी। अगर पूछेगा कि इसे कब प्रकाशित किया गया था, तो 1868 में। कब किया गया था? 1868 में किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? वर्ष 1911 में, वर्ष 1904 में, वर्ष 1906 में, या फिर वर्ष 1907 में? तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कब किया था? वर्ष 1911 में किया था। कब किया था? 1911 में। लेकिन बंगाल विभाजन लाया कौन था? तो बंगाल विभाजन को किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो ये सब बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग यकीन मानिए अगर इतना सुन रहे हैं तो आपको देख लीजिएगा जल्द बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, महात्मा गांधी को जाना जाता है, या फिर जस्टिस रनाडे को जाना जाता है? तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो 3 बार रह चुके थे। कब कब रहे थे? एक 1886 में रहे थे, एक 1893 में रहे थे, और उसके बाद 1906 में रहे थे। ये बात आपको पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। और इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसे किस नाम से और जाना जाता था, तो इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे डाउट हम आपको अभी क्लियर कर दे रहे हैं जितने भी बन सकते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये होम ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्हीं को WC बनर्जी भी कहा जाता है। एग्जाम में या तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा लिख के आ जाएगा या WC बनर्जी आएगा, तो इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1885 में। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। इससे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। पहला वाला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथे अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्छ कौन था, तो जॉर्ज यूरे थे। ये सब बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जब स्थापना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए होम ने की थी। ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? सर सैयद अहमद खान ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, एम जिन्ना ने कहा था? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो देखिए, ये कहने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। बंगाल विभाजन करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कौन किया था? तो जगदीशपुर से करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह थे। इन्हीं को लोकप्रिय नाम क्या था? वीर कुंवर सिंह था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो बताइए, 1915 में जब भारत लौटे थे गांधी जी, तो किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे? अंग्रेज बैरिस्टर के रूप में, काठी काठियावाड़ी किसान के रूप में, या फिर काठियावाड़ी बनिया, या फिर हिंदू संत के रूप में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 से भारत से वापस लौटे थे तो उस समय डिसीजन लिए थे कि काठियावाड़ी किसान की तरह अपना वस्त्र धारण करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा महात्मा गांधी जो थे वो वेस्टर्न सूट को त्याग करके लुंगी और कुर्ती कब पहनने लगे थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये डिसीजन लिए थे 1913 में कि वेस्टर्न सूट को त्याग करके लुंगी और कुर्ती पहनना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अगर पूछेगा कि 1921 में गांधी जी ने निर्णय लिया कि मतलब वो अपना क्या करेंगे, लुंगी और कुर्ती को भी छोड़ करके वो छोटी सा धोती पहनने लगेंगे और ये कब तक
किए थे, ये जब तक इनका मृत्यु नहीं हो गया था तब तक वो क्या किए थे, 1921 में छोटी लुंगी को अपना लिए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा था तो सब लोग इसका मजाक बना रहे थे, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एससीईआरटी में, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? अभी हम आप लोग को बताए हैं, बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरे पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी, तीसरा पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा पूछेगा तो जॉर्ज यूरे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो ट्रांसलेट दूसरा क्वेश्चन आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी, हरदयाल सिंह ने की थी, सचिन सन्याल ने की थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और इसका सन भी पूछ लेगा तो कब किया गया था? 1926 में। कब? मार्च 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पीछे कौन था? तो बताइए इरविन था, डॉक्टर ग्रांट था, एच.एस. पोलक था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरविन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? मतलब ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता था ये बताना है। बिसरी देवी शाह थी, अरुणा आसफ अली थी, गुलाब कौर थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अरुणा आसफ अली से क्वेश्चन पूछता है कि इन्हें पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया था? तो 1992 में। अरुणा आसफ अली को 1992 में पद्म विभूषण दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और 1997 में आगे चल करके इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। ये बात भी आपको याद रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? देखिए होम रूल लीग की स्थापना करने वाले दो लोग थे। एक कौन था? एक एनी बेसेंट थी और एक क्या थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसमें पूछा है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में? नागपुर, पूना, बम्बई, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा बेलगाम कर्नाटक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। होम रूल लीग की स्थापना किए थे। अगर पूछेगा कि एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो एनी बेसेंट जो है सितंबर में की थी। कब की थी? सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो बताइए हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन था? सहजानंद सरस्वती थे, यमुना कारजी थे, राहुल सकृत्यायन थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा। इसमें देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राहुल सकृत्यायन भी इसका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था
और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बताइए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो बताइए हडसन था, ह्यूज रोज था, कैंपबेल था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, अरोड़ा आसफ अली थे, सी राजगोपालाचारी थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए अस्थायी सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।